दोस्तों बिटकॉइन पिछले 24 घंटे से 60,000, 61,000, 60,000, 61,000 के आसपास घूम रहा है। वेल्स अपना काम पूरी शिद्दत से कर रहे हैं, पर क्या आप और मैं अपना काम पूरी शिद्दत से कर रहे हैं? अगर हमें बुल रन को एंजॉय करना है, हम जानते हैं कि बुल रन के हम बिल्कुल मुहाने पे खड़े हैं। आने वाला एक साल बहुत ही ज़्यादा बुलिश और बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाने वाला रह सकता है, लेकिन अगर वो हमें कमाने हैं तो क्या वेल्स की तरह हम भी शिद्दत से अपना काम कर रहे हैं? हमारा इस टाइम काम होना चाहिए अच्छे प्रोजेक्ट्स को ढूंढना, उनमें राइट बाइंग करना, उन्हें डीसीए करना और टाइट होल्ड करना आने वाले बुल रन के लिए। पिछली दो बुल रन में जितने भी दोस्तों ने राइट टाइम पे बाइंग करी, उनको टाइटली होल्ड करा, उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को 10x से लेकर 50x तक कर लिया। जैसे इसमें टाइम लगता है, ये रातों रात वाला प्रोसेस नहीं है। बाइंग करने में भी टाइम जाता है और प्रॉफिट देखने में भी टाइम जाता है और राइट टाइम की एग्जिट स्ट्रेटेजी बनाने में भी टाइम जाता है। पर जितने भी दोस्त इस टाइम को इन स्ट्रेटेजीज को रिसर्च करने में बिताते हैं, वो पैसा कमा जाते हैं। और दोस्त वेल्स तो गेम ही यही करती हैं कि आप और मैं डरे, हम लोग सस्ते दामों पे उन्हें अपने कॉइन दे दें और महंगे दामों पे उनसे अपना कॉइन खरीदें। आज के डेट में मैक्सिमम लोग, नॉट ओनली आज की डेट में, हमेशा से ही मैक्सिमम लोग हमेशा टॉप बायर बनते हैं और बॉटम सेलर बनते हैं। पर मैं चाहूंगा, आप मेरी कम्युनिटी में हैं, आप ऐसा ना करें। आप कभी भी टॉप बायर नहीं होने चाहिए और बॉटम सेलर तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। दोस्तों ये टाइम डरने का नहीं है, ये टाइम बाइंग करने का है। ये आज की हुई बाइंग आपको आने वाले एक साल में बहुत अच्छा मुनाफा दे सकती है, अगर आपने राइट प्रोजेक्ट्स में बाइंग करी हो। मैं जानता हूँ आप बिजी हो, आप अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं, इसलिए आपका ये काम आपके लिए हेल्प करते हैं हम लोग। हमारी टीम रिसर्च करती है आपके लिए बेस्ट से प्रोजेक्ट्स ढूंढ के लाने के लिए और आपके उसमें राइट बाइंग कराने के लिए। तो अगर आप भी ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट्स की बाइंग राइट टाइम पे करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों कल रात से मैं कुछ एक प्रोजेक्ट्स को सर्च कर रहा था, कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स को और कुछ नए प्रोजेक्ट्स को। मैंने 3 ऐसे प्रोजेक्ट देखे जिनको मैं सीरियसली पसंद करता हूं पिछले कुछ टाइम से, और उनसे मैंने एग्जाम्पल लिया कि कैसे आने वाले बुल रन में बेनिफिट कमाया जा सकता है। पहले मैं 2 पुराने प्रोजेक्ट्स की बात करूंगा। दोस्तों पिछली बुल रन में 2 ऐसे पुराने प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने तूफान उठा दिया था। एक का नाम है एक्सी इन्फिनिटी AXS और दूसरे का नाम है GMT स्टेप इन। ये दोनों ही अपनी अपनी कैटेगरी के बड़े स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट थे। एक गेमिंग कैटेगरी में लीडर था तो दूसरा वॉक टू अर्न में लीडर था। दोनों ही जबरदस्त थे, पर दोनों में एक कॉमन बात है, बल्कि 2 कॉमन बात है। दोनों ही प्रोजेक्ट बिनांस लॉन्च पैड से आए थे और दोनों ही प्रोजेक्ट ने आते ही हंगामा कर दिया था। 100x से भी ज्यादा का बेनिफिट कम्युनिटी को इसमें अर्न हो पाया था, जस्ट बिकॉज ऑफ दोनों ही प्रोजेक्ट लॉन्च पैड के भी थे और बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी थे। एंड सबसे बड़ी बात, ये अपनी उस कैटेगरी के लीडर भी थे। उसके बाद ऐसी कैटेगरीज में और भी बहुत सारी चीजें आना शुरू हुई। मैंने भी कल रात एक ऐसा ही प्रोजेक्ट सर्च किया जिसमें पहली सिमिलैरिटी मुझे दिखी कि वो भी बिनांस लॉन्च पूल का है। अब आप जानते हैं बिनांस लॉन्च पैड से प्रोजेक्ट नहीं आते, अब लॉन्च पूल से आते हैं, तो बात तो सिमिलर हुई। बिनांस लॉन्च पूल का ही प्रोजेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ बिनांस इसका बैकर है। पहले 2 प्रोजेक्ट की तरह वहां भी बिनांस ही बैकर हुआ करता था। ये प्रोजेक्ट भी अपनी कैटेगरी में लीडर है और अपनी कैटेगरी के साथ साथ एक कंबाइन करता है एआई कैटेगरी को, जो कि बहुत बड़ा नैरेटिव है। आप जानते ही हैं एआई को लेकर बहुत सारे दोस्त बहुत अच्छी बातें ऑलरेडी कर रहे हैं। बहुत सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स एआई में अच्छा खासा पैसा डाल रहे हैं और एआई का नैरेटिव वैसे ही बहुत बूमिंग नैरेटिव रहने वाला है। तो ये कॉइन एआई को भी नरेट करता है, ये कॉइन मेटावर्स को भी नरेट करता है, बिनांस लॉन्च पूल का है, बिनांस इसमें बैकर है और बहुत सारी सिमिलैरिटीज इसमें हैं जो मेरी लिस्ट को हर तरफ से चेक मार्क करती जा रही हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ स्लीपलेस एआई की। जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। ये ना तो खुद सो रहा है, ना ही ये अपने काम को धीरे कर रहा है। ये धीरे 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 अपनी डेवलपमेंट इतनी तेज कर रहा है बिना शोर मचाए। किसी को पता ही नहीं लगने दे रहा कि ये प्रोजेक्ट एक जेम प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत तेजी से काम हो रहा है। आज से कुछ महीने पहले मैंने इनकी वेबसाइट को देखा था, गेम्स आने वाली थी, कुछ चीज़ें होने वाली थी, इग्नोर हो गया, बाकी सारी चीज़ों में बिजी हो गए। कल रात को मैंने जब दोबारा वापस स्टडी करा तो मुझे पता लगा इनकी गेम लाइव हो चुकी है और गेम खेल के तो मज़ा ही आ गया, इतनी स्मूथ गेम थी। और सबसे बड़ी बात, मेरा मानना यह है कोई भी चीज़ चलती है अपनी स्टोरी लाइन से। अगर आपने जो थीम बनाई है उसके साथ एक अच्छी स्टोरी का ऐड कर दिया, अच्छे स्टोरी का मसाला डाल दिया ना, तो वो प्रोजेक्ट हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे बड़ा एग्जांपल, उस टाइम पे गेमिंग नहीं था, एक्सेस एक्सी इन्फिनिटी का कि हम तो गेम खिलवाते हैं, प्ले टू अर्न करते हैं, हम तो नए कंसेप्ट हैं, हम माइनिंग नहीं करवाते। लोगों ने पसंद किया, हाथों हाथ उस प्रोजेक्ट को लिया। आने वाला दौर आया स्टेप इन का, जीएमटी का। जीएमटी ने कहा हम तो वॉक टू अर्न है, हम तो हेल्थ का ध्यान रखते हैं, यूजर्स हमारी एनएफटी को बाय करके वॉक करेंगे, उनकी हेल्थ भी सुधरेगी, उन्हें कमाने को मिलेगा। ये स्टोरी भी लोगों को पसंद आई, लोगों ने हाथों हाथ ली।
एआई में भी कुछ ऐसी स्टोरी है। एआई कहता है, स्लीपलेस एआई कहता है कि पुराने कुछ दौर में साइंटिस्ट ने ये खोजा था कि हमारे यूनिवर्स की तरह एक पैरेलल यूनिवर्स भी है जहाँ पे पॉसिबिलिटीज, जो जिंदगी की जीवन जीने की पॉसिबिलिटीज हैं, वो और भी ज़्यादा बेहतर है कंपैरेटिवली अभी की इसमें। तो कुछ ग्रुप को भेजा गया उस यूनिवर्स में चेक करने के लिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं और कैसे वहाँ पे बस्ती बनाई जा सकती है, पर कुछ मिसहैपनिंग हो गई और वो वापस नहीं आ पाया, तो उन्होंने वहाँ यूनिवर्स बनाई और उस यूनिवर्स की जो चीज़ें हैं वो वहाँ से ज़्यादा बेहतर है। तो ये एक स्टोरी लाइन के ऊपर पूरी गेम बनी और गेम इतनी स्मूथ है, मुझे मज़ा ही आ गया खेल के, मतलब लिटरली बहुत स्मूथ गेम। अभी यस ये एंड्रॉयड पे, एप्पल स्टोर पे नहीं है, ये जस्ट एपीके से हम लोग खेल सकते हैं, पर ज़बरदस्त है। और इसी के अंदर ये प्ले टू अर्न का कंसेप्ट, गवर्नेंस का कंसेप्ट एंड वोटिंग का कंसेप्ट भी ला रहे हैं। तो मतलब चीज़ें बन रही है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बन रही है। मज़े की बात ये कि जब मैंने टोकनोमिक्स देखी तो वहाँ तो देख के और भी मज़ा आ गया। लॉन्चिंग के टाइम पे मात्र 13% की सप्लाई अनलॉक थी और अभी करंटली सिर्फ 19% की सप्लाई अनलॉक हो पाई है। हर महीने लगभग 1% से कम टोकन अनलॉक हो रहे हैं। टोटल 100 करोड़ 1 बिलियन की सप्लाई है, जिसमें अभी 190 मिलियन यानी लगभग 19 करोड़ टोकन अनलॉक है। अब कंपैरेटिवली मैं बाकी इसी तरह के सिमिलर टोकनॉमिक्स के प्रोजेक्ट की बात करूं तो उनके मुकाबले मुझे स्लीपलेस एआई का रेट तो काफ़ी कम दिखा कि ये तो टोकनॉमिक्स में भी बेहतर है। और मुझे भी पॉसिबिलिटीज दिखी कि थोड़ी सी करेक्शन और हो जाए। वैसे तो ये ओवरऑल बाइंग जोन पे चल रहा है, क्योंकि जो इसकी लिस्टिंग की हाइप थी 20 सेंट से इसका लॉन्च पूल शुरू हुआ, लगभग $2.5-3 ये टच करके आया। लिस्टिंग हाइप जो थी, जो लिस्टिंग पंप था, वो उसने जबरदस्त किया और अभी लिस्टिंग हाइप और पंप भी इसका ओवर हो गया है, करेक्शन भी हो गई है। ये बॉटम के अपने लेवल भी चेक कराया, हो सकता है थोड़ा बहुत अभी और चेक कर ले, पर मेरे इसके रेट के हर चेक मार्क क्लियर हुए। तो मुझे लगा ये वो टाइम आ गया है कि अब हमें स्लीपलेस एआई में डीसीए करना शुरू कर देना चाहिए, हमें अपनी बाइंग बना लेनी चाहिए। मैंने इसके टारगेट्स चेक करे, मैंने इसकी बाइंग जोन चेक करे, मुझे फील हुआ कि ये ऑलरेडी बाइंग जोन में आ गया है। हमें यहाँ से इसको डीसीए करना शुरू कर देना चाहिए। अभी ये $1.15 का चल रहा है। मेरा मानना यह है कि अगर हमने मान लेते $100 का बाइंग कर रहा है तो यहाँ से हमें 10 पॉइंट्स बाइंग शुरू कर देनी चाहिए। 10 पॉइंट्स बाइंग मीन्स कि $10 का हमें यहीं पे बाय कर लेना चाहिए और $1.5 का अप या डाउन जो भी हमें करेक्शन देखने को मिलती है फिर से 10% का बाय कर लेना चाहिए। फिर से उसके अगली बार 1.5-2% की अप या डाउन जो भी हमें करेक्शन देखने को मिलते हैं हमें 10% का फिर से बाय करना चाहिए, अलग अलग लेवल पे, सिमिलर लेवल पे नहीं, नो डाउट, है ना। और अगर $1 के नीचे ही हमें मिल पाता है तो मैं इसे जबरदस्त और उम्दा बाइंग मानूंगा। मैं इसे शॉर्ट टर्म में लगभग $2 से $4 का देख रहा हूँ और लॉन्ग टर्म में जैसे इसकी गेम की हाइप बनेगी, जैसे इसकी मार्केटिंग शुरू होगी, मैं उम्मीद करता हूँ $15 से $20 तक ये प्रोजेक्ट जा सकता है। वैसे भी बिनायंस इसमें बैकर है, बिनायंस इसकी मार्केटिंग को डायरेक्टली हैंडल कर रहा है, बिनायंस एक लौता इन्वेस्टर है इसमें और बिनायंस के लॉन्च पूल का भी ये प्रोजेक्ट है। आप जानते हो बिनायंस बहुत ज़्यादा सीरियस रहता है अपने इंट्रोड्यूस करे हुए प्रोजेक्ट्स के साथ। तो मेरा मानना ये है ये हमारे लिए एक विन विन सिचुएशन रहने वाली है, जस्ट बिकॉज ऑफ इसकी लिस्टिंग हाइप खत्म हो चुकी है। ये टोकन बड़ा ज़बरदस्त है, आप इसे मिस मत कीजिएगा। मैंने इसे अपनी जेम लिस्ट में भी ऐड कर दिया है। अगर आपको मेरी जेम लिस्ट के बारे में नहीं पता है तो टेलीग्राम पे मेरी जेम लिस्ट डली हुई है, 25th नंबर पे मैंने इसे ऐड किया है। आप वहाँ पे इसमें बाइंग जोन भी देख पाएंगे और आप इसमें टारगेट भी देख पाएंगे। अगर आप और भी बाकी टोकन्स भी, जो 24 बाकी टोकन है मेरे जेम लिस्ट में, अगर वो भी देखना चाहते हैं तो आप भी टेलीग्राम में आ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। अगर और भी आपको कोई क्रिप्टो रिलेटेड अपडेट चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको हमेशा मिलती रहती है, आप जरूर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा जो लॉन्ग टर्म एक अच्छी इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहा है पर वो बेचारा अभी तक क्लियर नहीं है कि डालना किस में है। एंड लास्ट में जाते जाते मैं फिर आपको बोलूंगा दोस्तों, वेल गेम में मत आ जाना। बॉटम के ऊपर सेल नहीं करते, बॉटम के ऊपर बाय करते हैं। जहां इतना टाइट होल्ड करा, जहां इतना लॉस आपने देखा, थोड़ा दिन का पेशेंस रखो। मार्केट में वॉल्यूम नहीं है इसलिए आपको डर लग रहा है और ये डर आपको जानबूझ के लगवाया जा रहा है। होल्ड कीजिए, आपके सारे कॉइन्स आपको आने वाले दिनों में जबरदस्त बेनिफिट देने वाले हैं। तो यहाँ पे डरने का नहीं है, क्योंकि जो डर गया वो घर गया। आपको यहाँ पे बाइंग करनी है धीरे धीरे सही। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।